दोस्तों, क्या बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, वो अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट, दोनों का क्या कनेक्शन है? वहां के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के सीएम को सीएम पद छोड़ने के लिए क्यों कहा जा सकता है? बड़ा सवाल। लेकिन खबरें निकल के आ रही है दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि फडणवीस को संकेत दे दिए गए हैं कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं कि इस पर और अपडेट क्या निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर फैसला अब तक नहीं हो सका है। भाजपा में अब तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है, माथापच्ची लगातार चल रही है। अब कहा जा रहा है कि संभावित उम्मीदवारों की रेस में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और एक केंद्रीय मंत्री की एंट्री हो गई है। हालांकि भाजपा ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन लंबे समय से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेताओं के नामों पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बता दें आपको, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बता दें तो भाजपा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के नाम पर विचार कर सकती है। दो मंत्रियों के नाम और शामिल हो गए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या फडणवीस को संकेत दे दिए गए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि कई जानकार ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा, अभी फिलहाल मुश्किल है क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि संदेश दे दिया गया है, लेकिन अब तक उनकी भविष्य की भूमिका पर चर्चा नहीं हुई है। आपको याद होगा दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जब महायुति की हार हुई थी और महाविकास अघाड़ी आगे निकल गई थी, उस समय भी लगातार इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी कि क्या दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस के लिए कोई जगह पक्की होने जा रही है, क्या महाराष्ट्र की सियासत से बाहर निकलकर सेंटर में देवेंद्र फडणवीस की जो योगदान है या जो उनका काम है वहां ले जाया जाएगा। इस बात को लेकर के लगातार लोकसभा चुनाव के बाद चर्चा चल रही थी, क्योंकि महायुति की हार के बाद काफी लोग बीजेपी के नाराज भी हुए थे और अब कहा जा रहा है कि इसी चीज को लेकर के फिर से चर्चा शुरू हो गई है। संभावनाएं हैं कि भाजपा अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अभी युवा हैं और उनके पास आरएसएस का समर्थन भी है, क्योंकि अक्सर नागपुर से आते हैं वो और नागपुर आना जाना उनका लगा रहता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा उनके नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही उन्हें पार्टी का नेतृत्व जो है वो भी मिला हुआ विश्वास, क्योंकि भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई। अब इसे लेकर फडणवीस की तरफ से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हाँ, कहा जाता है कि रुपाला को भी संघ का समर्थन हासिल है, साथ ही उन्हें पीएम मोदी का भी करीबी माना जाता है। इनके अलावा राजनीतिक गलियारों में जो है काफी अटकलें अब इस बात को लेकर के तेज हो गई हैं। भाजपा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा इस पर फैसला ले सकती है। इसके अलावा खबरें थी कि बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर ली है, जिस पर राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है और जिसको लेकर कश्मकश जद्दोजहद आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जोर पकड़ता जा रहा है। तो एक तरफ जहां राधा कृष्णन है एनडीए की तरफ से और दूसरी तरफ सुदर्शन रेड्डी है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और दोनों के बीच में लगातार खींचतान चल रही है। राधा कृष्णन हालांकि बहुत शांत चुप है, कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे, लेकिन सुदर्शन रेड्डी उन्हें खुली चुनौती भी दे रहे हैं। हमने आपको दिखाया था लगातार, वो कह रहे हैं आइए बहस करते हैं, और लोकतंत्र में बहस होना चाहिए, लेकिन अभी तक राधा कृष्णन जो है वो कुछ ऐसा बोल नहीं रहे। फिलहाल बीजेपी जो है वो अब किस तरीके से फैसला करेगी वो देखना दिलचस्प होगा। देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उन्हें आरएसएस का करीबी बताया जाता है, वो लगातार नागपुर आते जाते रहते हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द महाराष्ट्र की राजनीति से निकाल के दिल्ली की सियासत में जो है वो उनको जो है ले जाया जाए। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में सीएम है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत सारी चुनौतियां अभी बीजेपी के सामने बनी हुई हैं। विधानसभा चुनाव जब नवंबर में हुए थे, उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पहले चुनाव के बाद खुद के सहयोगी दल के जो नेता हैं उन्होंने मुश्किलें बढ़ाई। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की तरफ से लगातार चुनौतियां बीजेपी को मिलती रही, कभी फैसलों को लेकर के, कभी जो पद है उनको लेकर के, कभी राजनेताओं को लेकर के, कभी कैबिनेट को लेकर के, लेकिन लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं और अब तक कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन अभी नहीं निकला है। ऊपर से मराठा रिजर्वेशन,
जिसको लेकर के आपने देखा कि पिछले काफी 6-8 महीनों में काफी ज्यादा चीजें और जो है वो आगे बढ़ गई थी। मुंबई आकर जरांगे बैठ गए थे। उसके बाद अब ओबीसी समुदाय लगातार कैबिनेट के ही मंत्री छगन भुजबल अपने ही कैबिनेट से नाराज चल रहे हैं। कैबिनेट चलती कैबिनेट से वो निकल जाते हैं तमतमाए हुए। अब कहा जा रहा है कि फडणवीस पर वो भी एक चीज है, तो जो बैलेंस करनी है सारी चीजें, अब समिति बनाई जा रही है कि कम से कम समिति दोनों पक्षों को समझे और कुछ बीच का रास्ता निकाले। वो तमाम चीजें चल रही हैं। अब इन सबके बीच में आने वाले समय में निकाय चुनाव है और कोई जिला पंचायत के चुनाव है। बहुत सारे चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं जो 6-7 सालों से पेंडिंग है, बहुत पहले होने चाहिए थे, तो वो भी अभी सर पर है। और इन सबके बीच में अगर ये तमाम मुद्दे समीकरण बिगाड़ देते हैं बीजेपी का, महायुति का, तो बहुत ज्यादा नुकसान झेलने को पड़ सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय बैठे बिठाए विपक्ष के पास काफी ज्यादा मुद्दे हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, इन तीनों के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी और महायुति को घेरा जा सकता है। और लगातार जो हमले हैं वो बीजेपी पर हो ही रहे हैं। जैसे अभी मराठा आरक्षण को लेकर के आपने देखा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सबने जो है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश की। लगातार हमला चल रहा था। सियासत अपनी जगह है, चीजें अपनी जगह है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपनी जगह है। कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट की एंट्री हो गई, आपने देखा, बहुत सारे निर्देश दिए गए सरकार को और कई सारी चीजों पर सवाल भी पूछा गया। तो ये सब चीजें भी साथ साथ में चल रही हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी जो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई थी, महाराष्ट्र से निकल के आ रही थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा 4 PM महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।